नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैथ का हम सीरीज़ आपको कंप्लीट करवाने का वादा किए हैं। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हम जल्द से जल्द आपका अभी जून का ही महीना चल रहा है और 3-4 दिन जून में बचे हैं दोस्तों। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी 270 क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हो जाए। आज हम टारगेट लेके चलते हैं 141 से 75 या 80 करते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सीरीज को ख़त्म करें दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करे। ठीक है, ज़्यादा बहस और बकवास करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करें और आपके मेहनत को हम लोग दोस्तों रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, 141 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 141 में कह रहा है दोस्तों, 280 मीटर तथा 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। समांतर पटरी मतलब दो अलग अलग पटरी है, समांतर है दोनों। तो यदि उनकी चाल 38 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय पूछ रहा है जब एक दूसरे को पार कर जाए। 141 में कह रहा है कि दोस्तों 280 मीटर और 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर चल रही है। 280 मीटर और 350 मीटर, तो कुल लंबाई कितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कुल लंबाई कितना, 280 प्लस 350 हो जाएगी कुल लंबाई रेलगाड़ी की। 0 8 5 13 के 3 हाथ से ले 3 2 5 1 630। ठीक है, अब कहता है उनकी चाल 38 और 25 है, समांतर है और एक दिशा में जा रही है, सेम दिशा में जा रही है। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड, जिसको कि सापेक्ष चाल बोलते हैं, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएंगे कितने, फिर से ये भी हो जाएंगे 63 किलोमीटर प्रति आवर। हमें निकालना क्या है दोस्तों, समय निकालना है। ठीक है, तो आप 63 किलोमीटर को 63 गुनी 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमसे मांग रहा है टाइम बराबर कुल दूरी यानी 630 बट्टा समय। तो 63 गुनी 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 10 मर्त में, ये 2 मर्त में, ये हो जाएगी 36 सेकेंड। ऑप्शन में दिया 36, क्या ऑप्शन में तो 36 नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज है। देखते नन ऑफ दीज है क्या, 36 सेकेंड होना चाहिए मेरे ख्याल से। 36 सेकेंड नहीं होगा दोस्तों, नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं है, जब भी दो समांतर पटरियों पे जा रहे हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। अलग अलग डायरेक्शन में रहे तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है। और बस समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इतना ही तो किए हैं। 142 दोस्तों कह रहा है 5 आम और 4 संतरे का मूल्य उतना ही है जितना 3 आम और 7 संतरे का है। तो हमसे 1 आम और 1 संतरे में मूल्य का अनुपात मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, 142 में कह रहा है कि 5 आम और 4 संतरे का मूल्य उतना ही है जितना 3 आम और 7 संतरे का है। तो भाई 5 आम और 4 संतरे, 5 मैंगो और प्लस 4 ऑरेंज का जो दाम है वह किसके बराबर दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 3 आम और 7 संतरे के दाम के बराबर, 3 मैंगो और प्लस 7 ऑरेंज के दाम के बराबर। ORG कर दो ताकि समझने में आसान रहे। ठीक है, इसके बराबर है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई आम और संतरे के दाम का रेशियो, तो यहाँ से रेशियो निकाल न लो। 5 में से 3 आम इधर गया तो 2 मैंगो बराबर 3 ORG, मैंगो बट्टे ORG बराबर 3/2। और कुछ करना है क्या है, आंसर कुछ तो था ही नहीं इसमें। बढ़ते हैं दोस्तों 143 में कह रहा है 3000 के क्रय मूल्य के माल पर कोई दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि नगद मूल्य के लिए 25% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। बोल रहा है दोस्तों, मान लो कोई सामान है, उस पर वो क्या मूल्य रखे कि कुछ छूट देने के बाद भी उसको लाभ हो। 143
143 में क्वेश्चन में क्या बोला हमसे दोस्तों, बोल रहा है कि 3000 के क्रय मूल्य के माल पर कोई दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि 25% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। 25% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो दोस्तों हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, देखिएगा दोस्तों, फिर से सवाल पढ़िएगा फिर से और ध्यान दीजिएगा। 3000 रुपये है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपये, तो और विक्रय मूल्य में हमको कहा कि 10% का लाभ कमा रहे हैं, तो 110 से गुना कर दो। 3000 100 प्लस 100 बट्टा 100 होता है ना, तो 110 से गुना के 3300 रुपया विक्रय मूल्य हो रहा है। अब हमको कहता है कि किताब पे कितना दाम मुक्त करे, तो अंकित मूल्य x है और x का उन्होंने 25% छूट दे दिया, यानी 75% छूट दिया, जो कि 3300 के बराबर है। यही ना छूट दे के बेचा। तो सर आप गुना कर दीजिए, ये 3 मर्त में, ये 4 मर्त में, ये 1100, x बराबर 4400 आंसर। हमसे क्रय मूल्य दिया था तो लाभ पे विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ पे कितना, 10% लाभ पे। अब बोला कि किताब पे क्या दाम रखें, क्या दाम रखें अंकित मूल्य कि हमें 25% तुमको छूट देने के बाद भी 3300 रुपया आ जाए। तो हमने बोला 4400 रुपये रख दो। 144 कुछ सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि ऑप्शन में से कौन एक परिमेय संख्या है, और तथा दोस्तों 145 में कह रहा है ऐसी न्यूनतम संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे 70 से गुना करने पर गुणनफल 50 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। डैश एक परिमेय संख्या है दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी परिमेय संख्या का होता है जिसकी शांत आवृत्ति हो। शांत आवृत्ति मतलब जो कहीं जाके रुक जाए, जैसे 0.9, ये अंतिम है, इसके बाद ये अपने आप को नहीं दोहराएगा। लेकिन अगर कोई संख्या अपने आप को दोहरा रही है वो परिमेय संख्या की, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 145 में कहता है ऐसी न्यूनतम पूर्ण संख्या जिसे 70 से गुना करने पर गुणनफल 50 से, न्यूनतम पूर्ण संख्या जिसको 77 से गुना करो पर गुणनफल 50 से विभाज्य हो जाए, 50 से विभाज्य हो जाए। तो इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर x जो है ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, और हमें वो संख्या पूर्ण संख्या भी चाहिए। हमें वो संख्या क्या चाहिए, पूर्ण भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात है ना भैया। अगर यहाँ 5 रख देंगे तब ना ये 5 पूरी तरह से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। कुछ तो इसमें है नहीं। वन 46। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 146 और 147 एक साथ ले रहे हैं। 146 में हमसे 0.9, 0.1, 1.2 और 0.15 का एलसीएम मांग रहा है, और 147 में कह रहा है कि दो व्यक्ति आरोही किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में 7 मीटर पर सेकेंड तथा 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकल रहे हैं। तो उस वृत्त की परिधि दिया हुआ है जिस पथ पर वो लोग चल रहे हैं, कितना, 300 मीटर। तो कह रहा है कि कितने सेकेंड पे वो दोनों मिलेंगे, किससे सेकेंड पर वो दोनों फिर से मिलेंगे। 0.9, 1.2 और 0.15 का एलसीएम क्या होगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, 9/10, 12/10 और 15/10। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ तो 10 ही हो जाएगा। एलसीएम 9, 12, 15 का 3 से लगाया जाए, 3, 4, 5, 20 तिया 9 दूना 18, 180। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 180/10, 18 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, 46 हो गया। 147। दो साइकिल आरोही क्रम में किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में क्रमशः 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकले।
उस वृत्त की परिधि भी दिया हुआ है, तो कितने सेकंड के बाद दोनों आपस में मिल लेंगे, सवाल हमसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सवाल जो हमसे पूछ रहा है उसमें कह रहा है क्या कि भाई मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो साइकिल है जो आरोही किसी वृत्ताकार पे, मतलब दो साइकिल किसी वृत्ताकार पथ पे आरोही बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। एक की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, और इस वृत्त की परिधि दी हुई है 2πr बराबर दिया है 300 मीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। पूछ रहा है कितने सेकंड में वो दोनों पहली बार उसी स्थान पर मिलेंगे जहां पहले थे। तो देखिएगा दोस्तों कि एक चक्कर लगाने में हमें कितना दूरी दिया है, चाल दिया है, समय निकाल लो। तो इसके लिए समय t1 बराबर दूरी कितना है 300, एक चक्कर मतलब यहाँ से चला और यहाँ आया 300 मीटर बटा 7, और इसके लिए समय एक चक्कर फिर से चला यहीं से 300 बट्टा 8, दोनों का हमने समय निकाल लिया। मतलब एक भाई साहब को 300 बट्टा 7 और एक भाई साहब को 300 बट्टा 8 का समय लगता है। तो हम क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। दोनों अब एक साथ मिलेंगे कब, जब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम 300 और नीचे वाले का एचसीएफ होता है 1। तो 300 बट्टा 1 मतलब दोस्तों 300 बट्टा 1 सेकेंड के बाद वह दोनों फिर से मिलेंगे। 60 से भागा दे दो तो हो जाएगा मिनट, 5 मिनट। ऑप्शन है क्या, 300 सेकेंड ही दिया है, आंसर डायरेक्ट सेकेंड में निकाल लो, मिनट में तो ज़रूरत है नहीं, जब मांग ही रहा है सेकेंड में तो 300 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई घंटी एक साथ बज रही है, कोई साइकिल एक साथ मिल रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 और 49 दोस्तों। 48 में कह रहा है कि 6 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, हर उन छात्रों के साथ उनके शिक्षक की आयु, मतलब अब 7 आदमी हो गए जिनकी औसत आयु 15 है। सर 6 की औसत आयु 8 और उनके साथ शिक्षक की औसत आयु 15 है, दोनों की कुल आयु निकाल के अंतर कर लीजिए, आपको शिक्षक की आयु निकल जाएगी। चलिए 149 कहता है किसी द्विअंक विशिष्ट संख्या के दशमलव स्थानीय अंक में, दशमलव स्थानीय अंक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि दशमलव का मतलब सेकंड, 1 गुना 10 जोड़ने पर एकक स्थानीय अंक मतलब इकाई स्थान पर अंक से 3 घटाने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी हमसे पूछ रहा है। 6 छात्रों की आयु 8 वर्ष है, उनके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 6 छात्रों की औसत आयु 8 है, तो कुल आयु 8 छक 48 और शिक्षक की आयु है 15 वर्ष, ठीक है। शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की औसत आयु तो 7 आदमी हो गए अब, और औसत आयु हो गई है 15 वर्ष, तो 15 गुना 7 105 वर्ष। तो शिक्षक की आयु घटा दीजिए, 105 में 48, 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 4 गया 5, 57 वर्ष। आंसर हो जाएगा 57। हमने एक आदमी बढ़ा दिया शिक्षक के साथ औसत और आयु, तो कुल आयु औसत गुनी वो नंबर 149। किसी द्विअंक विशिष्ट संख्या के दशमलव स्थान अंक में 5 जोड़ने पर एकम स्थान से 3 घटाने पर संख्या 2 गुनी हो जाती है। भाई ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान है, द्विअंक वाले संख्या है। तो कोई भी 2 अंक वाली संख्या जैसे कि 10x + y हमने दशमलव और वाला बोले हैं, अब बोला कि इसमें 5 जोड़ेंगे दशमलव वाले अंक में और इकाई वाले अंक में 3 घटाएंगे तो संख्या क्या होगी, उलट जाएगी, 10y + x हो जाएगी। दुगुनी हो जाती है कि उलट जाती है, संख्या 2 गुनी हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, संख्या 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 × 10x + y हो जाती है।
जैसे कि हमने बोला कि सर कोई संख्या है 58, तो इसमें 5 जोड़ो तो यह 10, इसमें 3 घटाओ तो यह 5, संख्या अब 105 है। इसी तरह कोई होगा, ये तो दुगुना नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर होगा जैसे कि आप बोल दीजिए 55, इसमें 5 जोड़ो 10, इसमें 3 घटा 2 102, इसको दुगुना करो 110 होता है। इसी तरह है कोई नंबर, लेकिन वो नंबर ऐसा है कि जिसके दशमलव स्थान पे 5 जोड़ो और इकाई स्थान पे 3 घटा दो, वह संख्या क्या होती है दोस्तों? दुगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब दोस्तों क्या है, दशमलव स्थान पे 5 जोड़ने का मतलब है कि इसको 10 से गुना करो और इसको 1 से, यानी 50 उस संख्या में ऐड हुआ होगा। जैसे कि हमने बोला 25 है और इसके दशमलव में 5 जोड़ो, दशमलव में 5 जोड़े यानी 75, 75 जोड़ने का मतलब क्या? 50। अगर किसी संख्या के 25 है, उसके दशमलव में हमने 5 जोड़ा है, तो मतलब दशमलव का गुणनफल उसमें जुड़ेगा, ये साफ है। तो इसमें 50 जुड़ेगा और इसमें 3 घटेगा, तो 50 में से 3 गया तो 47। मतलब इस संख्या में अगर हमने 47 जोड़ा है तो संख्या दुगुनी हो जाती है। तो संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 47। तो संख्या क्या हो जाएगी? अंतर। क्यों? क्योंकि इस संख्या को इधर वापस भेजो तो घट के वही संख्या हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 47। करके देखो, अगर हमने यहाँ 5 जोड़ा और यहाँ 3 घटाया तो यह 9 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। क्या 47 का दुगुना होता है 94? बिल्कुल होता है। दोस्तों 150 में पूछ रहा है 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार कमरे के फर्श का सीमेंट कराने में 75 रुपये लगते हैं। यदि कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो 60 रुपये लगते हैं। तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। 150 क्या पूछता है कि 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार फर्श के सीमेंट कराने में 75 रुपये लगते हैं। कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम कराती है तो 60 रुपये लगते हैं। कमरे की चौड़ाई कितनी मीटर है? 150 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो ठीक है, हमसे कमरे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो दोस्तों 50 में पूछ रहा है एक कमरे का आयताकार कमरे है जिसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर, चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20x। सर 20x क्षेत्रफल है, 1 वर्ग क्षेत्रफल खर्च करने का मान लीजिए कि कोई दाम A है, तो टोटल हमको खर्च करके आता है कितना? 75 रुपया। अब कहता है कि इसी चौड़ाई को अगर हमने 3 सेंटीमीटर कम कर दिया और अगर उसी को हमने गुना किया तो अब हमें खर्च पड़ रहे हैं 60। अब हमें खर्च कितने पड़ रहे हैं दोस्तों? 60 रुपये खर्च पड़ रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कमरे की चौड़ाई क्या होगी। ए क्या है? ए है 1 वर्ग मीटर का खर्चा। तो टोटल खर्चा तो हमको पता है, एक में 60 लगता है, एक में 75 लगता है, भागा दे दिया जाए। ए से ए गया, 20 से 20 गया, 5 और 4, तो 4x बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 3, 4x बराबर 5x माइनस 15, x बराबर 15। आंसर आ गया, x बराबर 15 मीटर है क्या? ठीक है, चलिए दोस्तों 151, 52 और 53 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। 51 में दे रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, एलसीएम 140 है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? मिनिमम नंबर मांग रहा है। 152 में कह रहा है पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म कब हुआ? जब पिता 35 साल के थे। तो 6 वर्ष, कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। 153 में कह रहा है यदि क्रय मूल्य 70 हो तो विक्रय मूल्य क्या रखा जाए कि विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ प्राप्त हो क्रय मूल्य पे, यानी विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ क्या होगा? 151 है माना कि अनुपातिक संख्या x, तो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x और उनका एलसीएम है 140, यानी कि 7 पचे 35, x बराबर है 140, तो x बराबर हो जाएगा, काटिए ना,
5 मर्त में कटेगा, 4 मर्त में, 4 मर्त में। अरे हमने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया? तो सर आप बोलोगे 5x और 7x का जब एलसीएम लोगे तो x से लगाएंगे 5 और 7, एक एक x कट गया तो 5 7 बचे 35x, ये इसका एलसीएम दिया है तो x तो निकल गया। मांग क्या रहा है? छोटी संख्या, तो 5 का 20, 7 का 28, तो छोटी संख्या 20 हो गया, ख़त्म। 20 है, हाँ है। चलिए अब 152 नंबर, क्वेश्चन नंबर 152। पिता की उम्र 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म होता है। डैश वर्ष के पश्चात पिता की उम्र, भाई आज अगर पिता की उम्र, मान लीजिए कि फादर की उम्र आज x है तो पुत्र की उम्र यानी कि चाइल्ड का जन्म ही हुआ है, ठीक है। डैश वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष के पश्चात? तो आज इसका उम्र दिया हुआ है ना 35 वर्ष है, x वर्ष के पश्चात यह 35 प्लस x के होंगे और यह x के होंगे, लेकिन x वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी 35 प्लस x बराबर 6x, 35 बराबर 5x, x बराबर 7, तो ये 7 वर्ष और ये 42। 7 वर्ष के पश्चात पिता जो है पुत्र की उम्र का 6 गुना हो जाएगा, ख़त्म कहानी। 153, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 हो, 10 रुपये में बेचा जाता हो तो विक्रय मूल्य का 12.5% का लाभ होगा। कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 70 रुपया, क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? गिवन है 70 रुपया, और हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले। माना कि विक्रय मूल्य x है, माना कि विक्रय मूल्य क्या है x, और CP तो दिया हुआ है 70 रुपया, तो लाभ बराबर होता है x माइनस 70, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, यहाँ तक तो हमको पता चल गया x माइनस 70। और अब क्वेश्चन कहता है क्या कि x का 12.5% लाभ होता है, 12.5%, 12.5% लाभ होता है, तो x का 112.5%, ठीक है। 112.5% जो है वो x माइनस 70 है, ठीक है। लाभ x का 12.5% हो जाएगा, x का 12% है, माफ़ कीजिएगा 12.5, यानी 25/2%, ये x माइनस 70 है, सॉरी 12.5% लाभ है किसका? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का लाभ जो है ये लाभ दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब ये होता है 4 वर्त में, तो x/8 बराबर x माइनस 70 और x बराबर 8x माइनस 8 7 56 560, 7x बराबर 560, x बराबर 80, तो विक्रय मूल्य 80। क्या मांग रहा है हमसे? लाभ मांग रहा है कि विक्रय मूल्य? कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर? विक्रय मूल्य। तो इसमें हमसे विक्रय मूल्य मांग रहा है, तो 80 रुपये हो जाएगा। आते हैं 154 की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। 154 में 3 संख्याएं दोस्तों, 3/5, 7/12, 11/15, इन तीनों के बीच में पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। सही क्रम मतलब छोटे से बड़े में सजाना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसे बनाना है। 155 में कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। मतलब अगर परीक्षा 100 नंबर का हो तो 36, 1000 नंबर का हो तो 360, इस तरह नंबर आने चाहिए। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 169 अंक लाके 65 अंक से फेल कर दिया। 65 अंक आते तो पास हो जाता। तो पूर्णांक क्या होगा पूछ रहा है। हमसे कहता है कि कोई भिन्न की संख्या है उसमें घटते या बढ़ते क्रम में सही क्रम में सजाओ। क्वेश्चन क्या है? 3/5, 7/12,
और 11/15। महाशय जब भी इस टाइप के सवाल हो तो 2-3 करते हैं। पहला तो अंतर चेक करते हैं, अगर अंतर समान है तब तो भैया जो छोटी वह छोटी, जो बड़ी है वो बड़ी। अंतर यहाँ समान नहीं है क्योंकि यह 2 है, यह 5 है, ये 4 है। जब अंतर समान नहीं हो तो हम संभवतः हम भागा वाला मेथड नहीं बताएंगे क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। भागा देख के बनाते बनाते बहुत, अगर यहीं पे 5 अंक दे देंगे तो क्या करेंगे। हम नीचे वाली संख्या को हमेशा बराबर करते हैं। तो यहाँ पर सर 12 से अपने मन से गुणा करो ऊपर नीचे। यहाँ पर हमको नीचे वाले में सबका 60 आता है, तो 60 लाने के लिए 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब देखो तो नीचे में सब 60 हो गया क्या। जब नीचे वाली संख्या बराबर है तो ऊपर वाले में बड़ा छोटा अब देखेंगे, ऊपर वाले में बड़ा छोटा अब देखेंगे। तो जब ऊपर वाले का बड़ा छोटा हम चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब दोस्तों सबसे छोटी संख्या 7/12, उससे बड़ा 3/5, उससे बड़ा 11/15। तो साफ दिख रहा है 35, 36, 44 में कौन बड़ा। 35 छोटा, 36 बड़ा, फिर 44 बड़ा। हम भागा मेथड नहीं बताते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को लेंदी करता है, हम क्वेश्चंस को लेंदी होने नहीं देना चाहते हैं। 155 नंबर में एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 36% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी इस परीक्षा में 169 अंक प्राप्त करता है और 65 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक क्या होंगे। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, माना कि पूर्णांक x से बहुत आसान क्वेश्चन है। पूर्णांक x है, 36% है, तो दोनों संख्याओं का सम है, और दोनों संख्याओं का सम है 169 प्लस 65। तो यहाँ से x निकाल लीजिएगा। 169 65 कितने हो जानते हैं, 9 5 14, 12 1 13, 6 6 12 1 13, 1 1 2, 235, 234 बट्टा 36 गुना 100। कितने मर्त में कटेगा दोस्तों। 36, 6 6 के 36, 6 चौका 24, 65 मर्त में इसका काट के आंसर आता है 650 दोस्तों। ये 18, ये 117, 6.5, ये 9, ये 50, 7 2 9, 9 से ये कटेगा, कट जाएगा 9 2 9, 9 एकम 9, 3 13, 13 5 65। ठीक है, 650 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 650। यही तो हमारा x था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 156 दोस्तों। 156 में कह रहा है एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 2550 है। जितने भी कर्मचारी हैं सबके वेतन को जोड़ दिया जाए तो वो, और उसका औसत निकाला जाए तो वो है 2550। अगर 7 लोगों का बोल रहा है औसत मासिक वेतन 3000 है, तो शेष का 2340 है। तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है, टोटल का ये क्या कहते हैं, टोटल वेतन निकाल के टोटल लोगों का बराबर करते हैं 7 लोगों का प्लस जो शेष लोग हैं उसका। 157 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कोई गलत संख्या है उसे पहचानना है। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 2250 रुपये है। 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन, सर पहले तो कुल कर्मचारी का छोड़िए, हमको 7 का पता है, तो कुल वेतन 21,000। शेष कर्मचारी का कितने हैं, शेष कर्मचारी का मान लीजिए कि टोटल x थे, तो x का टोटल दाम हो जाएगा 25 50x। ठीक है, क्योंकि औसत हमको दाम पता है, गुना 25 50 बराबर इतना। शेष कितने हो जाएंगे, x - 7, और इसका औसत दिया हुआ है कितना 2340।
23 40, तो ये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यह जो हमें टोटल है, यह दोनों को जोड़ देंगे तो और इसके बराबर कर देंगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल ही ना दोनों है। ऊपर वाला क्या है, टोटल है, सभी कर्मचारियों का औसत है ऊपर वाला। तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए और उससे घटाइए तो आपको x 22 आएगा। आंसर कैसे निकालेंगे, तो 21,000 और प्लस 23 40 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 25 50 x, यहाँ से x निकाल लीजिएगा 22 आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 157। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कौन उपयुक्त नहीं है। 2 4 6 24 क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि कोई एक नंबर गलत है। कोई एक नंबर क्या है दोस्तों, गलत है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चंस का हम पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। 2 है, 6 है, 24 है, 48 है, 144 है। दो 6 24 48 144 576 11 52 24 36 13 824। सर टाइम होगा तो बनाइएगा, फिर से ये लेंदी है। ये गुना 3 है, ये गुना 4 है, और फिर ये गुना 2 है, ये गुना 4 है, 8 चौका 32 ने 8 6 48 140। 48 का कितना गुना 144 होता है, 48 दूना 96 गुना 3 8 24, 3 गुना। गुना 3 है। अच्छा सर ये बात है। फिर गुना 4 है, गुना 2 है। महाशय यह 3 4 2 3 4 2 को दोहरा रहा है, इसका मतलब है कि इसका 3 गुना होना चाहिए, और महाशय ने दुगुना करके छोड़ दिया है। एक्चुअल में आंसर आपका पकड़ा गया, आंसर आपका पकड़ा गया, और आंसर अभी 24 36 गलत है। यही आपका आंसर है। हमें क्या किए सर, सीरीज को पकड़ते हैं। रीजनिंग में सीरीज को पकड़ना जरूरी है। सर 2 का 3 गुना 6, 4 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना 4 गुना 2 गुना हमें दिया हुआ है, तो यही सीरीज हमेशा चलेगा। लेकिन भाषा ने एक बार क्या किया है, सीरीज को गलत कर दिया है, बीच में उल्टा पुल्टा काम करके। इसका मार्कर कहाँ रख दिए, मार्कर का कवर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 और 159 में। दोस्तों 158 में कह रहा है एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो अगर क्षेत्रफल दिया है, तो ये तो बहुत आसान है। और 20 में दोस्तों ये वाला जो 159 है, सवाल बहुतों बार आ चुका है इसी 270 क्वेश्चन के सीरीज में, कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कब काम छोड़ दे कि काम 35 दिन में पूरा हो जाए। ये दोस्तों क्वेश्चन इससे पहले भी 2-3 बार बताया जा चुका है। की ओर 158 में दोस्तों फिर से क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 314 दिया हुआ है। पाई का मान होता है 3.14, आर स्क्वायर बराबर 314, ये 100 तो ये कट गया, आर बराबर 10, तो परिधि मांगता है 2 पाई आर परिधि होती है। आर की जगह पर रखो 10, तो 20 पाई। अब पाई का मान 3.14 गुना 20, 314, 4 दूनी 8, 1 दूनी 6, 628, 62.8 आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। 158 नंबर का 62.8। यस, क्षेत्रफल दिया है, परिधि निकालना है, बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। 159 नंबर पे आते हैं दोस्तों 159। बीस आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 5 आदमी काम छोड़ दे
तो काम 35 दिन में पूरा होता है। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 छोड़ दिए तो वहाँ से बचे कितने, वहाँ से बचे अब 15 आदमी, बच गए कितने 15 आदमी। अब वो 15 आदमी 35 दिन में पूरे कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कितने दिन के बाद अगर 5 आदमी काम छोड़ दिया जाए तो 35 दिन में काम पूरा होता है। मान लीजिए कि अगर 20 आदमी पूरा दिन काम करता तो 30 दिन तक काम करता, काम खत्म हो जाता। ठीक है, 5 आदमी ने इसके साथ 20 दिन के आदमी के साथ 5 आदमी ने कुछ दिन तक काम किया, छोड़ दिया, और 15 आदमी आए और उन्होंने 35 दिन तक काम किया, काम ख़त्म कर दिया। यहाँ से x निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा 600 माइनस 525 बराबर 5x, x बराबर 15 आपका आंसर है। 15 दिन के बाद वहाँ से छोड़ के चले गए थे 5 आदमी। 160 में बोल रहा है कि दोस्तों एक आदमी जो रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा है वो जितने खंभे लगे हैं उसे गिनते जा रहा है। यदि हर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हो तो 48 किलोमीटर की स्पीड से वो 1 मिनट में कितने खंभे गिन लेगा, वो पूछ रहा है। आ रहे हैं दोस्तों अभी 160वें नंबर पे, पेज पलट जाए 160 नंबर पे अभी हम लोग आने वाले हैं। एक रेलगाड़ी एक लाइन से गुजरते हुए खंभे को गिनना, यदि 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तथा गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गुजर रही हो तो प्रति मिनट कितने खंभे को गुजारेगा, 1 मिनट में कितने खंभे से रेलगाड़ी गुजर जाएगी। तो दोस्तों 60 मिनट में हमसे दिया हुआ है क्या, 60 मिनट में वहाँ से 48 किलोमीटर यानी 48,000 मीटर जा रहे हैं। तो 1 मिनट में 48,000 बट्टा 8, 1,000 करोड़ 600 भागा 2, ये 0 ये 8, वहाँ से 1 मिनट में 800 मीटर नहीं, मतलब हाँ मीटर में बदले ना, 800 मीटर चल रहे हैं सर। 50 खंभे पर मिनट जा रहे हैं तो 16 खंभे 1 मिनट में वो वहाँ से पार कर जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 160 नंबर का। 161 में कह रहा है 2 दोस्त हैं जिन्होंने साझेदारी में कुछ रुपए लगाए जिसका रेशियो दिया है 5:3। कुछ समय पश्चात ए ने अपना पैसा वापस ले लिया, बोला ना भैया तेरे साथ हम बिजनेस ना करेंगे, पैसा दे। अब अंत में उसे 10:9 के अनुपात में लाभ मिला तो ए ने कितने महीने तक काम किया, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। ये कैमरा क्या है हो रहा है, 1 मिनट कैमरा सही करने दीजिए। 161 में कह रहा है दोस्तों कि भाई साहब 2 आदमी हैं जिसने पैसा लगाया, एक का अनुपात 5 है, एक का अनुपात 3 है, ए है और बी है। इस महाशय ने कुछ महीने तक पैसा लगाया, इस महाशय ने 12 महीने तक पैसा लगाया, दिया हुआ है हमको इतना। ठीक है, अब कहता है कि जब दोनों ने पैसा वापस ले लिया, कुछ ए ने, तो लास्ट के अंत में इन दोनों को जो बेनिफिट हुआ वो 10:9 के रेशियो में हुआ, यानी 5x बटा 36 बराबर 10/9 है। ये 4 मर्त में, ये 2 मर्त में, तो x बराबर 8। इसका मतलब है कि ए वहाँ से 8 महीने तक ही पैसा लगाया था, बाकी के टाइम के बाद वो पैसा वापस ले लिया। 162 में कह रहा है दोस्तों एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मतलब दोस्तों अगर रेलगाड़ी की लंबाई को आप कुछ भी मान लें, x मान लें, तो टोटल लंबाई क्या होगी, x + 100 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। समय दिया है तो आप चाल पहले निकाल के दोनों तरफ से चाल निकाल के आप बराबर कर दो, क्योंकि रेलगाड़ी का और रेलगाड़ी के साथ प्लेटफॉर्म का दोनों का समय दिया है। 163 में 4 पे पावर 3/3.5 रेशियो में है 2 पे पावर 5, तो अनुपात निकाल लीजिए। 164 दोस्तों आपको एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम।
जिसमें दोस्तों आपको बताया जा चुका है यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये डिपेंडेंट है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 के सॉल्यूशन की और 141 से 180 सीरीज में हम आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो 162 में कहा कि माना कि दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई x, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने x मान ली और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 100 मीटर। तो दोस्तों टोटल लंबाई कितनी होगी, प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस 100 मीटर हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब कहा क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। यह हमसे सवाल में दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने रेलगाड़ी की चाल दोनों को बराबर कर लेना है दोस्तों। तो रेलगाड़ी की लंबाई बट्टा उसमें लगा समय और टोटल दूरी बट्टा टोटल समय जो लगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें x का मान यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों। तो x निकाल लीजिए, 3 मर्त में, 5 मर्त में, 3 मर्त में। ठीक है, तो हो जाएगा x 5x बराबर 3x प्लस 300, 2x बराबर 300, x बराबर 150 मीटर। इसमें दोस्तों जो सॉल्यूशन दिया है बुक में वो थोड़ा सा हट के दिया है, देखिएगा। इसका आंसर वैसे बन जाएगा। बढ़ते 163 में बस अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसको बेस बराबर करेंगे। हम हमेशा बता चुके हैं दोस्तों कि जब किसी भी संख्या का बेस बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रेशियो में दिया है तो 2 पे पावर 7 रेशियो हो जाएगा 2 पे पावर 5। तो अब पहले रेशियो में है तो दोस्तों पावर जो कॉमन है वो कट जाएगा, तो 2 पे पावर 5 कट गया, तो 2 पे पावर 2 इस साइड बचा, इस साइड 1, तो सीधा सीधी 4 रेशियो 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहा था दोस्तों कि इसमें एक बेसिक अलजेब्रा के सवाल है जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, जो कि आपको बताया जा चुका है दोस्तों। फिर भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर डायरेक्ट 2 हम लिख रहे हैं। क्यों दोस्तों, इसका हम बता चुके हैं, बार बार अभी भी बोल रहे हैं। जब भी आप इस तरह के सवाल देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट आप करेंगे, आंसर 2 मारेंगे बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि हम इसको जब बनाए थे दोस्तों तो इसको सॉल्व किए a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab कट गया और a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है दोस्तों। तो कट के क्या आता है, ऑलवेज 2, तो ये ऑलवेज 2 दे रहा है। ठीक है, तो इसको हमेशा आप इस तरह के सवाल 2 रखेंगे। अब यहाँ अगर दोस्तों माइनस कर दिया जाए तो नीचे ए बी हो जाता है, क्या होता है 2ab, काट देंगे तो भी आंसर 2 हो जाएगा। आप इसको भी प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में दोस्तों कह रहा है ए और बी की आय 5:4 के अनुपात में है और खर्चा 3:2 के अनुपात में है। तो वर्ष के अंत में बचत दिया हुआ है। अरे भैया, अनुपातिक राशि x मान लो आप कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो कमाने में से खर्चा घटा दीजिए तो बचत निकल जाएगा। तो बचत निकल जाएगा तो अनुपातिक राशि निकाल के आप a का मान, a का या b की आय निकाल सकते हैं। चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो 165 में दोस्तों a और b के आय का अनुपात दिया है, तो हमने क्या करना है, आय के अनुपात को एक साथ लिख लेना है 5:4, और खर्चा यानी व्यय का अनुपात दिया है कितना, 3:2, तो 3 तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, माना कि अनुपातिक राशि x, तो आपका a का 5x और 4x a और b का खर्चा, और y मान लीजिए तो खर्चा 3y 2y। अब आय में से खर्चा घटा देने से बचत प्राप्त होता है। 5x माइनस 3y a का बचत है और 4x माइनस 2y 2b का बचत है, और दोनों केस में 800 रुपया बच रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 800 रुपये है। y तो कितने हैं, दोनों की 800। तो आप इक्वेशन आपका निकल गया दोस्तों, 5x माइनस 3y बराबर 800 और 4x माइनस 2y बराबर
800। तो आप इसको इक्वेशन को लिख लीजिए एक जगह पे और इसको हल कर लीजिए दोस्तों। तो हल करने के बाद देखते हैं कितना आता है, इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस करेंगे तो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया दोस्तों y, x बराबर क्या आ गया दोस्तों y। अब मतलब जो आय की अनुपातिक राशि है वही व्यय की भी अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि यानी x और y दोनों हम माने थे, यानी कि कमाने का और खर्चा होने का जो अनुपातिक राशि है वो दोनों बराबर है। तो अब कहीं भी आप x और y को अल्टरनेट कर दीजिए। हमने y की जगह पर x रख दिया तो 2x बराबर 800, x बराबर आ गया 400, x का मान 400 तो x बराबर 400। अब आई के रख लीजिए क्योंकि एक आय मांग रहा था, तो 5 गुना 400 कितने हो जाएंगे दोस्तों 2000। x और y जब बराबर है दोस्तों तो आप कहीं भी अल्टरनेट x के जगह पर y और y की जगह पर x रख देंगे। वहाँ पर हम इसको इक्वेशन से x और y के एक वैल्यू को पुट करके हम x और y में से x या y निकाल के खर्च या बचत निकाल लेंगे। तो हमसे x निकल गया तो हमने i निकाल लिया और i कितना आ रहा है दोस्तों आपका 2000। क्वेश्चन नंबर 166 में कहता है एक दुकानदार ने 5000 रुपये प्रति रेडियो से 2 रेडियो बेचे, इनमें से कोई लाभ या हानि नहीं हुई। यदि पहले रेडियो पे 25% का लाभ हुआ तो वाजिब बात है, दूसरे पे हानि होगा तब तो लाभ और हानि नहीं होगा। मान लो दोस्तों कि आप कोई 2 सामान बेचने गए हैं, दोनों का दाम आपने रख दिया 5000 रुपये। एक पे आपको 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे पे आपको 1000 रुपये का घटाव होना चाहिए, तभी तो जाके आपको दोनों लाभ या हानि नहीं होगी। तो हमने पूछ रहा है कि दूसरे पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, और 167 में बोल रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर 2, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो 166 में क्या कह रहा है दोस्तों कि दुकानदार ने 5000 रुपये प्रति रेडियो से 2 रेडियो बेचे। 2 रेडियो यानी ए और बी हम मान लेते हैं दोस्तों, दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5000 रुपये। ए और बी का विक्रय मूल्य हमने मान लिया, दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया हुआ है 5000 रुपये। तो पहले पे उसे 25% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टे 100 प्लस लाभ यानी 125। तो यहाँ से आप काट के निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 5×4 1000, यानी कि 4000 रुपये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने हो गए दोस्तों 4000 रुपये। अब दूसरे पे आते हैं। महाशय अगर आपने एक का क्रय मूल्य 4000 रुपये था, 5000 में बेचा है मतलब 4000 में ख़रीदा है, तो दूसरे को भी 5000 में बेच रहे हैं महाशय, इसका मतलब है कि वो आप 1000 रुपये ज़्यादा में ख़रीदे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो लाभ है उसका अंतर आप करके देखिएगा तो लाभ कितने हैं 1000 रुपये हैं दोस्तों लाभ। तो ये 1000 रुपये आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे में घाटा हो रहा है। इसका मतलब आप जब खरीदेंगे उस सामान को तो वो 1000 रुपये ज़्यादा दे के खरीदे होंगे, तब ना आपको कि जैसे 10,000 रुपये में बेच रहे हैं और तो 10,000 में खरीदिएगा तभी ना आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा। 10,000 पुराइए, इधर 4000 है तो 1000 जोड़ देंगे तो 6000 नहीं हो जाएगा। ये घाटा नहीं होता है दोस्तों, जोड़ हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 10,000 रुपये। इधर से क्रय मूल्य भी तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए। हानि होता है आपको 1000 का, क्योंकि 1000 आप लाभ कमाए, दूसरे पे 1000 का हानि होना चाहिए और क्रय मूल्य 6000। तो 50/3% आपको एक्चुअल में हानि हुआ होगा। ठीक है दोस्तों 167 हम कम से कम दोस्तों इस पे 10 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं इससे रिलेटेड। हाँ दोस्तों 1 + x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1/x², x पे पावर क्यूब, x पे पावर 6 दोस्तों सारे के सारे सवाल हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। x³ + 1/x³ भी। तो अगर दोस्तों हम बोले हैं कि x + 1/x बराबर कोई नंबर हो, x³ + 1/x³ बराबर भी कोई संख्या हो, सबका आंसर 2 होता है। क्यों होता है दोस्तों? तो x + 1/x अगर 1 रखेंगे, x का मान या x + n/x⁴ का भी मान 1 रखेंगे तभी तो उसका रिजल्टेंट 2 आएगा।
तो x का मान हम ऑलवेज क्या रखते हैं 1, इसीलिए हमारा 1 + 1 ऑलवेज 2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी x पे पावर n + 1/x पावर n बराबर 2 दिया है तो x + 1/x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। 168 में कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पे खरीदता और 1 रुपये कम पे बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता। तो पूछ रहा है दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 168 का आंसर देखते हैं दोस्तों, हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। कि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचा गया है, तो मान लिया जाए कि माना कि क्रय मूल्य x है जो हमसे पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5% लाभ 105x/100। 5% लाभ का मतलब 105x/100। अब कहता है कि वह x का 5% कम यानी 95/100, x का 95/100 अगर वो क्रय मूल्य है तो उसको 10% लाभ होता है। इतना तक तो हमको निकल गया। अब दोनों विक्रय मूल्य हमें आ गए। अब दोस्तों पहले विक्रय मूल्य में से अगर 1 रुपये कम में बेचता तो दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाते, बराबर हो जाते। हमने क्या किया, दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अगर 5% कम में खरीद के 1 रुपये कम में बेचता, तो दोस्तों जो विक्रय मूल्य पहला था उसमें 1 रुपये कम में बेचता और दूसरे में 5% कम में खरीद के 10% लाभ पे बेचता, तो उसे दोनों में विक्रय मूल्य बराबर आते। हमने विक्रय मूल्य को बराबर कर लिया। अब हल कीजिए 105x/100 बराबर, उधर से कीजिएगा तो हो जाएगा 95x गुना 110/100 गुना 100। अब इसमें से दोस्तों 100 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 गया तो दोस्तों होता है कितना 95 गुना 11, ये 1050, x 10 से उधर भेज दिए, -1000 बराबर 95 गुना 11 कीजिए कितना होता है 95 हो गया आपको 1045x। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। 5x बराबर 1000, x बराबर हो गए 200 और x आपने क्या माना है क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपया। ठीक है दोस्तों। 169 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 3 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 36, 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये तो एलसीएम निकाल के फिर आप उसमें से 3 घटा दीजिए, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। और 170 में तो और आसान है दोस्तों कि 3 केले ही दोनों तरह बेच रहे हैं। पहले वो 12 रुपये में बेच रहा था, अब दाम कमी हो गया तो 1 रुपये में ही बेच रहा है। तो बोलता है कितने रुपए या कितने प्रतिशत दाम में कमी आई है, ये हमसे मांग रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर केले की संख्या समान है तब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं रहे तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो 169 में दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 24, 36 और 48 का एलसीएम। 24, 36 तीनों में कोई नंबर कॉमन है जो तीनों से कट जाए। 144 है दोस्तों, 144 तीनों में कॉमन है तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा दोस्तों। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 144। अब कह रहा है क्या इसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो जब दोस्तों जोड़ देने की बात करें तो हम घटाते हैं और जब घटाने की बात करें तो हम उसमें वो नंबर जोड़ देते हैं। तो एलसीएम आ रहा है 144, उसमें से 3 घटा देंगे तो दोस्तों एक्चुअल 141। मतलब दोस्तों 141 वह नंबर है जिसमें हम 3 जोड़ देंगे सवाल के हिसाब से। तो 3 जोड़ देने के बाद यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। सवाल में क्या कह रहा है कि 3 केले कुछ रुपए में खरीदे, दाम घट गया तो फिर कुछ रुपए में उसने उसको बेचे। तो पहले दाम था 1.25, अब है 1.00। तो भैया दाम कितने कम किए, 25 पैसे। तो प्रतिशत निकाल लीजिए ना। प्रारंभिक मूल्य 0.5 का अंतर है, काटा बिंदा बिंदा गया, 5 मर्त में 20%। आंसर हो जाएगा। हमें केले में चेंजेज नहीं किया है कि 1 रुपये में 3 केले देंगे कि 4 केले देंगे। जब 3 केले 1.25 रुपये में बेच रहे हैं और फिर 3 केले ही 1 रुपये में जब केले समान है, तो भाई दाम में जो अंतर है उसका अंतर का प्रतिशत निकाल लीजिए।
171 में कह रहा है 0.0625 पर 0.49 का मध्य समानुपाती क्या होगा। और 172 में कह रहा है पानी से भरे एक पात्र का वजन 4 kg है, पानी से आधा भरे होने पर उसका वजन 2.5 kg हो जाता है, तो खाली पात्र का वजन क्या होगा। चलिए दोस्तों ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको खुद बनाना चाहिए। कहता है क्या कि 0.625 और 0.49 का मध्य समानुपाती होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। 685 गुना 049, ये कट गया तो 1 0 0 0, ये कट गया तो 1 0, तो कितने जीरो बाहर आएंगे। 2 4 का 1 2 और इसका 1, 1000। 625 का होता है 25, 49 का 7 होता है और ये होता है 40, तो 7/40 कितना होता है 7/40। एक मर्त में लगाओ 7 दूना 1 पॉइंट, आपको कुछ इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ, तो आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। 171 में 1 पॉइंट, इसका बी नंबर 1 पॉइंट नहीं आएगा, 0 पॉइंट, माफ़ करना। जैसे कि अगर 7 में 40 से भागा लगाया तो 0.0, 7 दूनी 7 एक कम, 40 एक कम, तो हो जाएगा 0.175, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.175 सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं 172 की तरफ। पानी से भरे एक पात्र का वजन 4 kg है, पानी से आधा भरे होने पर उसका। दोस्तों जब इस पर पूरा का पूरा पानी भरा है तो 4 kg, और जब इसमें आधा पानी भरा है तो उसका वजन 2.5 kg है। ठीक है, तो खाली पात्र का वजन क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पानी का वजन x है, बर्तन का वजन y है। यहाँ बर्तन का वजन y है, पानी का वजन x/2 है। कोई दिक्कत हो तो बोल देना। इक्वेशन निकल गया कि x + y = 4 और x/2 + y = 2.5 या 5/2। x + 2y = 5/2, 2 2 कट गया तो x + 2y बराबर आता है 5, माइनस माइनस ये कट गया, -y बराबर -1, y बराबर आ गया 1। y क्या माना था मैंने, बर्तन का वजन, पात्र यानी बर्तन, और x माना था मैंने पानी। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई पानी का, ये बर्तन का वजन, तो 172 का 1 kg होगा आंसर सी नंबर। चेक कर लेते हैं आंसर। अरे भाई 1 kg, हाँ ठीक है 1 kg का। तो आप इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। इसको आप अगर चाहें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको इसमें बोला है कि पानी सहित ये 4 kg है और इसमें आधा पानी और बर्तन का वजन 2.5 kg है, आप इन दोनों में से आपने क्या किया, सिर्फ पानी का वजन निकालना हो तो इन दोनों के अंतर को इन दोनों के बर्तन के दुगुना से गुना कर दो तो 3 kg आता है। तो ये तो हो गया दोस्तों पानी का वजन। तो जब पूरा का पूरा भरा हुआ है तो 4 kg है और पानी 3 kg, तो बर्तन कितना हो जाएगा 4 - 3 1 kg। तो दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे आप उसे फॉलो करेंगे। इसमें दोस्तों एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जब समझ में नहीं आए तो इक्वेशन में जाते हैं, इसीलिए हम पहला वाला ट्रिक को ही आपको बोलेंगे इक्वेशन पे जाने के लिए, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत आसानी से, इसमें तो आपको जैसे पता है ये आधा, अगर आप चाहो तो आप मन में इसको मान लीजिए ना कि 1 मान सकते थे कि पानी का वजन है, या पानी का वजन यहाँ 2 मान लो तो यहाँ 1 होता, पानी का वजन 2 मान लो तो यहाँ 1 होता, क्योंकि आधा हमने लिया है। तो सर ये 6 हो रहा है, ये 3.5 हो रहा है ना। पानी का वजन 3 मान लिया तो यहाँ 1.5 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये
इन दोनों में बर्तन का वजन का अंतर 1 और इन दोनों में बर्तन के वजन का अंतर 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑप्शन रख रख के, आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑप्शन और रख रख के। जैसे कि आप ऑप्शन अगर मेथड से जाएंगे तो हम एक बार ऑप्शन मेथड भी देखते हैं। 172 नंबर में ऑप्शन मेथड। सर जब पानी पूरा भरा है 4 kg है और जब पानी आधा भरा है तो ये है 2.5 kg। ऑप्शन मेथड में 1 kg, 1.5 kg, 3.25 kg, 3 kg दिया है। हमसे पात्र का वजन पूछ रहा है। दोस्तों अगर बर्तन का वजन हम 1 kg माने तो पानी कितना हो जाएगा 3 kg। तो बर्तन तो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा 1.5 kg। 3 का आधा 1.5 होना चाहिए था, आधा है, तो अगर आधा आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही है। तो आप डायरेक्ट आंसर 1 kg मार सकते थे इस तरह सोच के भी। 173 में कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। 174 में ए बी बी सी सी डी का रेशियो दिया है, तो ए रेशियो डी का मान पूछ रहा है। और 75 तो बेसिक अलजेब्रा है दोस्तों, जिसमें कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन में जोड़ घटा गुना भागा का कुछ सवाल है। 173 में दिया हुआ है दोस्तों कि वर्तमान में पिता की आयु, तो लीजिए दोस्तों, और पिता और पुत्र की 2 आयु दी हुई, तो पुत्र की आयु x मान लीजिए, तो पिता की आयु क्या निकल जाएगी x 4x। पुत्र की आयु x तो पिता की आयु 4x, ये हमें दिया हुआ है। अब 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी x + 5, तो पिता की आयु 4x + 5। सवाल क्या कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो हम लोग क्या करें दोस्तों, पुत्र की आयु की 3 गुनी पिता की आयु है, यहाँ से x निकाल लीजिए दोस्तों। तो आप x निकालिएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगी, वहाँ से पिता की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। x बराबर आ गया 10, पुत्र की 10, तो पिता की 40 साल हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174 दोस्तों रेशियो का सवाल है, जिसमें ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ। तो हम इसको एक अलग मेथड से बनाते हैं दोस्तों। इसमें ऑलवेज क्या करते हैं, ए और बी 2:3 दिया है, बी और सी 4:7 दिया है, और दोस्तों अंत में सी और डी 5:6 दिया हुआ है। तो मतलब दोस्तों ए बी सी डी का जो मान हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें ए बी हम इसको a/b बराबर b/c और c/d, इस तरह से जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो पुराना नियम है दोस्तों, हम आज उस मेथड से नहीं बना के इसको हम एक नॉर्मल मेथड करते हैं, जिसमें हम लोग बराबर बराबर करते थे। a/b कुछ दिया है, c/d कुछ दिया है, तो जैसे b कॉमन है तो कॉमन वाले नंबर को बराबर करो 3 से, 4 से। लेकिन ऐसा नहीं करके दोस्तों हम एक बहुत ही आसान और सरल मेथड को आज हम यूज करने वाले हैं। तो ए बी और सी डी हमें सब अलग अलग दिए हुए हैं। पहला वाला रो में हमें जो खाली जगह जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हम आपको क्या कहते हैं टिक लगा देते हैं दोस्तों। तो हमने खाली जगह पे एक रो बना लिया है। अब पहले रो में हमें ए बी 2-3 दिया है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ऑलवेज जो बगल वाला है उसको हम उसके खाली स्थान में लिख देते हैं। इस 7 के बगल में 7 और इसके बगल में 4 है तो 4। अब इसके बगल में 5 है तो 5 5। आप कंटिन्यू जहाँ है वहाँ कंटिन्यू, जहाँ ब्रेक में है वहाँ ब्रेक, और बाकी नंबर गुना कर दीजिए। तो a बराबर 2 गुना 4 गुना 5, b बराबर 3 गुना 4 गुना 5, c बराबर 3 गुना 7 गुना 5 और d बराबर 3 गुना 7 गुना 6। आपका ये रेशियो आ गया। तो a अनुपात d मांग रहा था, तो 2 गुना 4 गुना 5 कर दीजिए और बट्टा कर दीजिए d का मान 3 गुना 7 गुना 6 कट कीजिए, तो 3 दूना 6, 2 से 6 3 मर्त में कट जाएगा और आ जाएगा कितना 20/63। आपका एक्चुअल आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग दोस्तों किए क्या, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो खाली स्थान है, जैसे कि दोस्तों हमने एक बार मिला दिया, अगर दोस्तों ए बी सी भी रहता, बगल में जो भी अंक है, बगल में
हम क्या करते हैं, उसको उसके खाली जगह पे भर देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ए बी सी पूछे, ए बी सी डी ई भी पूछ दे, हम डी और ई जो भी पूछते रहे हम सब में यही प्रोसेस करते। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए बी का मान 4:5, बी और सी 2:1 आपको दिया हुआ है, हम मान लेते हैं दोस्तों। तो अभी हमें सी और डी पे जो जो खाली स्थान आ रहा है हम उसे एक डैश मार के देख लिए, और अब हमसे सी और डी दोस्तों 3:2 हम भी मान लेते हैं। तीनों स्थान को सेम सवाल में हम डाटा चेंज किए। हमें करना क्या है, सी और डी में क्या आएगा, तो जो उससे पहले वाला अंक है उस रो में, उस रो को घेरा मारिए, पहले वाला अंक 5 है तो 5 5 रख दीजिए। अब इस साइड में आइए, इस रो के जो जस्ट बगल वाला या सटा हुआ अंक है, वो सटा हुआ अंक इस साइड से 1 है और इस साइड से 2 है। और नीचे में आइए तो सटा हुआ अंक 3 है, 3 3 रख दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए में क्या आ जाएगा, 4 गुना 2 गुना 3 आपका ए हो जाएगा। ई भी रख दीजिए आप, 5 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। 5 मैंने क्यों रखा, वही डैश, वही 1 वही 2, क्यों, क्योंकि हमने बगल वाला अंक लिखना है। 2 नीचे में ई के लिए बगल वाला अंक होगा 1 और 5। चलिए दोस्तों आप इस तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175। दोस्तों 176 बढ़ रहे हैं क्योंकि 175 अब बेसिक गुना भागा है, आप उसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 176 में दोस्तों हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष में तो 560 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 60। हमें एसआई दिया है दोस्तों, सीआई नहीं दिया है, इसीलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज सीधा सीधी 40 रुपये हो जाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें पता है दोस्तों कितना रुपया है, 40 रुपया। तो हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये तो 560 और 600 रुपये हमारा मिश्र धन है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 40 रुपया, तो 1 वर्ष का 20 रुपया। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो 3 वर्ष का 60 रुपया, क्यों 3 से गुना कर दीजिए 20 को। अब दोस्तों मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये तो आपको पता है। अब मिश्र धन पता है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज पता है। तो दोस्तों हम दर निकाल लेते हैं। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर दोस्तों होता है मूलधन गुना 100 बट्टा क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो यहाँ से हम दर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा ब्याज गुना 100। तो दर बराबर दोस्तों हो जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, तो हमें 3 वर्ष का ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर निकाल लीजिए। तो मूलधन कितना है दोस्तों 3 वर्ष का, हमने बोला कि दोस्तों 3 वर्ष का मिश्र धन 560 और ब्याज है हमारा 60 रुपया। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बोला था, मूलधन 500 निकल गया दोस्तों। तो हम यहाँ मूलधन 500 रख देंगे तो हमें दर का मान पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप पुट कर दीजिए, ब्याज आपको पता है 60 रुपया, तो 60 गुना 100 बट्टे मूलधन पता है 500 रुपया, और समय कितने वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, 20 मर्त में कट जाएगा दोस्तों, ये 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा 5 4। तो हो जाएंगे दर बराबर दोस्तों कितने, 4%। तो हमें दोस्तों दर का मान पता चल गया है, वो है 4%। दोस्तों 176 नंबर का सवाल आप एक और मेथड से बता सकते हैं, वो है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस RT बट्टा 100। ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप पहले वाला मेथड ही यूज कीजिए, वो आपके लिए सही है, लेकिन एक और मेथड है हम बता देते हैं। तो मिश्र धन 560 पता है, मूलधन x मान लिए, 1 प्लस R मांग रहा है, समय 3 बट्टा 100। अगला में हमें 5 साल वाले में 600 रुपये दिया हुआ है, मूलधन x 1 प्लस R गुना 5 बट्टा 100, क्योंकि टाइम 505 दिया है। आप रेशियो निकाल लीजिए, x से x कट गया, यह 0 से यह 0 कट गया। अब इस क्वेश्चन में आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 3R और 100 प्लस नीचे 5R। ठीक है, तो 56 इंटू
56/60 बराबर 100 + 3r बट्टे 100 + 5r। ये 100 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 100 प्लस नीचे वाले काट देते हैं, हम ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ से इक्वेशंस को आप इस साइड गुना कीजिए। 56 × 100 + 5r, 5600 + 56 गुना कितना हो जाएगा 2800, 280 बराबर 6000 + 180 क्षेत्र 18। तो यहाँ से भी आप r का मान जब निकालिएगा दोस्तों तो 100r बराबर 400, r बराबर 4%, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177 बोल रहा है, एक मोटर यात्री 100 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वही स्थान पे वो वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जा रहा है, तो हमें औसत चाल मांग रहा है। 178 में ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो 6 दिन के बाद ए जब काम में शामिल होता है, मतलब 6 दिन तक बी काम कर रहा है, ए उसके साथ नहीं था। फिर जब ए आ गया तब पूछ रहा है कि जो काम है ए के साथ बी मिल के कितने दिनों में पूरा कर लेगा। मतलब दोस्तों अब पूछ रहा है शेष काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों 177 नंबर के क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ए से बी पॉइंट तक जाने में आपको 100 किलोमीटर की दूरी है। एक महाशय ने गया किसी स्पीड से तो वो x, आया किसी स्पीड से y। तो दोस्तों अगर समान दूरी हो, बार बार बोल रहे हैं दूरी समान हो और चार अलग अलग हो, तो दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल 2xy बट्टा x + y। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर दूरी समान हो तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ से हमें दिया हुआ है 50 40 दोनों का जाने और आने का चाल, तो 90 आने का काट दीजिए, हो जाएगा कितना 50 दूना 100, 400/9। तो 400/9 किलोमीटर प्रति आवर आपका औसत चाल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना 400/9, ऑप्शन नंबर डी 44.4/9 किलोमीटर प्रति आवर। 78 नंबर, ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में। तो ए और बी का हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए का काम 15 दिन, बी का है 30 दिन। तो इफिशियंसी निकालिए, कितना हो जाएगा 30, ये 2 मर्त में, ये 1 मर्त में। तो मतलब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। यहाँ से हमने निकाल लिया। मतलब दोस्तों अगर ए किसी काम को कर रहा है तो वो 2 की इफिशियंसी से करेगा, मतलब दुगुना क्षमता से करेगा। आज जैसे दोस्तों किसी बिल्डिंग को बनाना है, आज इस बिल्डिंग में दोस्तों कुछ ईंटें लगानी है, तो ए एक बार में 2 ईंटें लगा सकता है। तो बी लगाएगा 1 ईंटा, बी लगाएगा 1 ईंटा, तो ए कितने ईंटें लगा देंगे उतने ही टाइम में 2 ईंटें, क्योंकि क्षमता दुगुनी है। एक वहाँ से 1 ईंटें लेके जा रहा है तो दूसरा वहाँ से 2 लेके जा रहा है, ये क्षमता होती है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी काम करना शुरू कर देता है, 6 दिन तक काम करता है। सवाल क्या पूछ रहा है, बी काम करना शुरू कर देता है, 6 दिन तक करता है। तो एक इफिशियंसी से 6 दिन का काम, 6 काम, टोटल काम 30 है। 6 काम बी ने कर लिया तो 24 काम अब बचेंगे। अब कितने काम बचेंगे 24 काम, जिसको ए और बी साथ में मिलकर करते हैं। सवाल यही पूछ रहा है। तो ए और बी 24 काम को आप 8 से भागा, 3 से इसकी इफिशियंसी है, भगा दे दीजिए तो हो जाएगा 8 दिन। एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दिन। क्यों? क्योंकि हमने उसकी टोटल काम जो है उसके इफिशियंसी से भागा दिया है, तो आपको एक्चुअल आंसर आ जाएगा। 179 में कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 325 मीटर लंबे पुल को 39 सेकंड में पार कर जाता है। दोस्तों सेम सवाल 3-4 बार आ चुका है, इसमें रेलगाड़ी की स्पीड मांग रही है। अगला है 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में मारती है, तो 33 बिल्ली 33 चूहे को कितने मिनट में मारेगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो 179 दोस्तों बहुतों बार इस चैप्टर में ही आ चुका है। तो अब मान लीजिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो हमें टोटल लंबाई पता है 220 मीटर प्लस x, क्योंकि पुल की लंबाई है। हमने क्या किया दोस्तों कि हमने दोनों की चाल बराबर कर ली, क्योंकि रेलगाड़ी समान चाल से पुल को भी और समान चाल से स्टेशन भी पार कर रहा है। तो स्पीड क्या है, दूरी बटा समय, तो यहाँ भी दूरी बटा समय कितनी हो जाएगी 320 स्टेशन की दूरी प्लस x रेलगाड़ी की दूरी। टाइम कितना लग रहा है 39 सेकेंड। तो टाइम दे दीजिए दोस्तों, तो आपको स्पीड बराबर हो गया। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए और स्पीड आपका
निकल जाएगा रेल का। तो स्पीड क्या कीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए सिर्फ। तो ये कटेगा दोस्तों कितने मर्त में, ये आपको तो ये कट जाएगा दोस्तों 3 से 10 मर्त में, 13 मर्त में। तो यानी कि 220 प्लस 13 गुना 13 प्लस 13 x बराबर 325 गुना 10 प्लस 10x। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3x बराबर 3250 माइनस इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 22 गुना 13 हो जाएगा आपको 13 दूना 26, 26 लास्ट में तो हो जाएगा 2860। तो दोस्तों 3250 माइनस 2860, तो 3x बराबर आपको 3250 माइनस 2860 है, घटाए तो हो जाता है 390। तो x बराबर 390/3, 130 x का मान निकल गया। तो दोस्तों आप यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो x का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको स्पीड निकल जाएगा। तो पुट कर दीजिए दोस्तों 220 प्लस 1x/30, तो x का मान आप पुट कर दीजिए तो 220 प्लस 130 तो हो जाएगा 350/30। आपको हो जाएगा दोस्तों, यह मीटर पर सेकेंड में दिया है, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 मर्त में, ये 7 मर्त में हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। करना क्या था, स्पीड बराबर करके आपको x का मान निकालना था और किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपको वैल्यू निकाल लेना था। दोनों में से किसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 180 नंबर दोस्तों, 3 बिल्ली 3 चूहे को 3 मिनट में मारती है। 33 बिल्ली 33 चूहे को कितने समय में मारेगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जब हमको 3 बिल्ली है, ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों 3 बिल्ली बटे 3 चूहा, मतलब आपको मारने वाला गुना मारने में लगा समय बटा काम। तो इसमें आपको 33 बिल्ली मारती है एक समय में कितने चूहे को, 33। जो भी काम है दोस्तों वो ऑलवेज नीचे आएगा, काम हमेशा दोस्तों भागा में आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन x बराबर 3 मिनट ही आ रहा है। दोस्तों इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, जैसे मारने वाले की संख्या 3 है तो हमें क्या करना होता है, हमेशा काम नीचे देता है, मतलब आदमी गुना समय या दिन, ठीक है, बट्टा आप काम लिखिए हमेशा। आपको इस मेथड पे ही ये सवाल सॉल्व होगा, जैसे हमने किया 33 गुना x/33। यहाँ 3 काम था, 3 आदमी थी, 3 समय लगा, तो हमने उसी तरह 33 आदमी x दिन में 33 काम। तो ये सवाल इस तरह से बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको काट के आंसर आता है 3 मिनट। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम 180 से 210 या 220 तक का क्वेश्चन 2 से 3 वीडियो में दोस्तों आपको हम 5 जुलाई के अंदर सारे वीडियो सीरीज ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।